वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये बताइए कि 8 सितंबर का जलसा होता हुआ देख रहे हैं या उसमें भी कोई आप देख रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा और कुछ उससे पहले हो जाएगा या उस दिन कोई होने नहीं दिया जाएगा? मेरा ख्याल 8 सितंबर का जलसा 100% होगा और गवर्नमेंट को पहले भी ना कोई प्रॉब्लम होना चाहिए था और ज़हनी तौर पे तो तैयार थे कि वो कई बार करा ले। असल में इमरान खान साहब ने एक दफा नहीं कई दफा वादे छोड़े हुए हैं कि जो उन्होंने वादा किया था तो उन्हें तोड़ चुके थे। एक वो 15 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद आए थे, उन्हें चौधरी साहब से वादा किया था कि मुझे आप फैजाबाद से या इस्लामाबाद में एंटर होने दें और फलां जगह छक्करपड़ी के बाद बैठ जाएंगे। जैसे वो आए तो सीधे आके डी चौक पे बैठ गया और चौधरी साहब बार बार जिक्र करते थे कि इस शख्स ने मेरे साथ बहुत ही मुझे लेट डाउन किया है और हमने वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमने इसको इजाजत दे दी थी। दूसरा, इसके बाद एक और जेल में बात है कि इमरान खान साहब ने जिंदगी में जितने नाकाम लॉन्ग मार्चेज और प्रोटेस्ट किए हुए हैं, शायद ही किसी लीडर के पास इतना बड़ा एजाज हो। उन्होंने अभी रिसेंटली 25 मई को 30 लाख बंदा लाना था 2022 में और इस्लामाबाद में, तो आपने देखा कि 3000 बंदा नहीं था। फिर 26 नवंबर को इन्होंने लोगों से कस्मे कुरानी हल्फ उठाए और इनको रावलपिंडी लेके आना था जब जनरल आसिम मुनी की अपॉइंटमेंट रुकवानी थी। तो उसमें इनको इतनी सख्त नाकामी हुई कि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं कि जो बंदा सैटेलाइट टाउन में सड़क के एक किनारे जलसा करे वो कौमी लीडर होता है या मकामी एक लोकल लीडर होता है जो सड़कों पे जलसा करता है। इमरान खान ने किया और वो भी उसमें भी वो गोमगोई कैफियत में देके 2 महीने लोगों से कस्में कुरानी उठाते रहे, हल्फ उठवाते रहे कि इस्लाम उनके रावलपिंडी जा रहे हैं। तो वहां जाके तासुर ये दिया शायद है वो 2 ही बंदों को धोखा दे सकते हैं प्रैक्टिकली से, एक अपने आप को और एक अपने चाहने वालों को और अपने ऊपर मरने मिटने वालों को। उनको धोखा दे कि हम इस्लामाबाद जाने जाते थे, नहीं जा रहे, ब्रैक कर रहे। तो ये वो सारी बातें हैं कि जैसे इमरान खान साहब पब्लिक को आज तक उकसा नहीं सके। अब आप देखेंगे जो भी इन्होंने तरनौल के करीब जलसा करना है, अब इसके अंदर अगर इमरान खान जलसा तो होगा, अब इमरान खान साहब उसके अंदर अगर जलसे के अंदर 50,000 बंदा नहीं ला सकते तो मेरा ख्याल है कि बहुत इनको हजीमत होगी। अगर 8-10 हजार का जलसा जो है, जो अमूमन बड़ा अच्छा जलसा होता है, अगर ये 8-10 हजार जलसा इकट्ठा करते हैं इस इतनी प्रोपेगेंडे के बाद, इतनी पब्लिक क्या पब्लिसिटी है, हम जलसा डिस्कस कर रहे हैं, तारीख डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को बार बार वो खुद भी आमादा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है जलसा वो भी होगा और मेरी कागजों के अंदर एज यूजुअल इमरान खान साहब के जलसे जो है किसी किस्म का सियासी प्रेशर क्रिएट करने में नाकाम रहेंगे क्योंकि इनकी पूरी हिस्ट्री है नाकामियों से भरी पड़ी है, चाहे जेल भरो तरीक हो, चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे धरने हो। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि ये तौहीन करा के या नाकाम होके बुरा नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। आज का रऊफ हसन साहब जो हैं वो अक्सर टीवी चैनल्स पे आज भी कह रहे थे वो हामिद मीर साहब के शो में कि उनका ये जनरल फैज़ हमीद साहब का रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं मुझसे भी रब्ता था, पीटीआई के दीगर लोगों से भी रब्ता था। तो वो तो सारे बैठ के जो आर्मी ने अपनी एक चार्जशीट इशू की थी जनरल फैज़ के खिलाफ या खान साहब के हवाले से बातें आ रही हैं, रऊफ हसन साहब तो कंफर्म कर रहे हैं कि यस के उनके रब्ते थे हम लोगों से, स्पेशली पीटीआई के लोगों से। फिर तो जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी, चार्जशीट है, उसमें तो इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग बताया जा रहा है कोई 9 लोग हैं जो शायद बयानात भी दे हैं, वादा माफ गवाह बन गए 9 मई में, नाम तो अभी सामने नहीं है बकौल हनीफ अब्बासी साहब के। तो रऊफ हसन का ये जो स्टेटमेंट है सर, ये खान साहब को रिलीफ देने के लिए, खान साहब को फंसाने के लिए हैं कि राब्ते थे हमारे रिटायरमेंट? मेरा ख्याल है कि खान साहब को रऊफ हसन ने क्या फंसाना है, वो तो खुद फंसे हुए हैं और उनके तो मैं बॉडी लैंग्वेज देखते रऊफ साहब में तरस आता है कि वो जैसे अपनी वजाहतें दे रहे हैं और बड़ा ही कहाँ के बतले हुर्रियत थे और चीफ जस्टिस छोड़ो हर एक को ललकारते फिर रहे थे और गिरबान से पकड़ के जैसे लगता था कि जो है बड़े धीमे मिजाज का आदमी है, ही जेंटलमैन। धीमे मिजाज के नहीं है, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, मेहरबान है वो, धीमे का हमेशा से उनका यही मिजाज है, अग्रेसिव मिजाज के आदमी है, अग्रेसिव बड़े कड़क नहीं। ये जितने कड़क आप हुए थे ना पिछले साल 1.5 साल से, और जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ललकारा और हर एक को, तो वो अब आप देखा है कि उनके अंदर से स्टिंग निकल गई है, वो जो डंग है वो निकल चुका है।
तो खैर इसलिए मेरे तो ख्याल है कि वो हमारी हमदर्दी के ज्यादा का बजाय वेरी ट्रू उनको डिस्कस। लेकिन अमलन मैं बता रहा हूँ जी कि जनरल फैज हमीद जो है गिरफ्तार बाद में हुए हैं, और जो फौज का जो इत्तेमाद था इमरान खान साहब को पकड़ने का, और जो एक अपबीट था, वो जो ठाठे मार रहा था, उसकी समझ मुझे फैज हमीद की साहब की गिरफ्तारी के बाद आई कि उनको हमेशा से उनके सामने था कि कोई ऐसी, जब वो कहते थे कि जी जब हम हाथ डालेंगे या सिस्टम को अंडू करेंगे या जिन लोगों ने लाया वो इसको अंडू करके देंगे हमें, तो वो हम जो पजल थी, जो कड़ियाँ थी, नहीं मिला पाते थे। फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी ने मेरे चारों तबक भी रोशन कर दिए और मेरे चारों तबक अजाम ही कर दिया। चारों तबक होते हैं, 14 तबक होते हैं। ऐसे आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, मेरी चारों रोशनदान खोल दिया बस। बड़ी मेहरबानी साहब जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याई साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये पानी के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बहुत हैरानकुन स्टैट्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या मामला है, लोगों में नफ्सियाती मसाइल क्यों इतने ज़्यादा हैं, इसका परसेंटेज क्यों इतना ज़्यादा है, और पानी जो हम पी रहे हैं वो किस क्वालिटी का पानी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लास्ट साहब, हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें कुछ बहुत ही, वैसे तो हमने जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करनी है, वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले जो इसी से पैदा हुए हैं जो भी पढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंगली इसका लिंकेज हमने बनाया है, लेकिन वैसे लगता भी है ये लॉजिकली ये रीजन है, आप पढ़ें तो भी पता चल जाएगा लोगों को नफ्सियाती मरीज क्यों। ये जो स्टैट्स हैं क्लास साहब, ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि पिछले 4 सालों में लोगों के जो बिजली के बिल्स हैं वो किस तरह से इंक्रीज हुए। कहते हैं हम बिजली महंगी हुई है, बिजली में खुद पढ़कर मुझे फिर मेरा नफ्सियाती मसला बढ़ने लगा है ये पढ़ के। अभी पढ़ते हुए मेरा आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। सो जून 2020 में जो 100 यूनिट वाला था उसका बिल आता था 783 रुपए। अभी उसी जून 2024 में, यानी एग्जैक्टली 4 साल बाद, उसी 100 यूनिट वाले का बिल आ रहा है 2741 रुपए। 200 यूनिट वाला जिसका बिल आता था 1806 रुपए, उसका अभी बिल आ रहा है 7202। जो 300 यूनिट वाला था जिसका बिल 3354 रुपए आता था 4 साल पहले, उसका अब बिल आ रहा है 12226। और जो 400 यूनिट वाला जिसका बिल 6784 रुपए 4 साल पहले आता था, उसका अब बिल आ रहा है 19073 रुपए। तो नफ्सियाती मसले तो और 8 करोड़ कम है वैसे। नहीं, ये 400 यूनिट तक है। 400 आगे तो फिर ऊपर जाएं तो ये कहाँ का मतलब है। इस मुल्क की तबाही देखें, जो बर्बादी हुई है हमारी, कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि जिसका बिल, जैसे आपने पढ़ा, जून ये 2020 में 6784 था 400 यूनिट का, वो तकरीबन 20,000 रुपये दे रहा है। ये कितना आपको, इसमें 14,000 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है 4 सालों में। आम आदमी की इनकम जो है वो कहाँ से कहाँ बढ़ी है ये, और फिर टैक्सेस कहाँ से कहाँ और पैसे। अब ये वो रोना है जो हम रोते रहते हैं IPPs का जनाब, कि आपने 17-18 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी ज़्यादा लगाई हुई है। आम आदमी को, कंज्यूमर को इस कैपेसिटी लगाने का क्या फ़ायदा हुआ है कि उसकी बिजली सस्ती होनी चाहिए था ना। भाई आपके पास ज़्यादा वो सरप्लस है, जो चीज़ बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मार्केट इकॉनमी की जो हमें थोड़ी सी समझ है, बिल्कुल लेमैन, कि जो चीज़ सरप्लस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। ये वह दुनिया का मुल्क है जहाँ 17,000 आपकी मेगावाट बिजली वो पड़ी है, सरप्लस पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। अब ये चमत्कार पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ही कर सकता था, ये लोग कर सकते, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, जो इन दोनों ने मिलकर किया है। क्योंकि ये हिस्सेदार है, पार्टनर्स इन क्राइम है। वो है ना शेर, मुझे ज़बानी तो याद बेनिफिशरीज हैं, वो मुझे मतलब उसका याद तो नहीं रहता, शहरी में मेरा हाथ कमज़ोर है। उसने कहा कि अगर हम ये जराइम में या जो वारदातों में अगर हम वो ना होते, मुखबिर ने, सॉरी, अगर हम इसका हिस्सेदार ना होते, अगर पार्टनर ना होते जुर्म में, तो हम मुखबरी करते। क्योंकि पार्टनर्स इन क्राइम में, लिहाजा हम बताते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा पॉलिटिशियन, हुक्मरान एलीट जो है, उन्होंने प्राइवेट बिजनेसमैनों के साथ मिल के यही डाके मारे हैं। अब ये सिर्फ 400 यूनिट तक है।